हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। फीलिंग इज़ बेटर, आई नो, लॉन्ग टाइम। क्या करें गाइस, सबके मसले होते हैं और मेरा मसला बहुत अलग था। हाँ, मैंने देखा कि मेरा चैनल बहुत ग्रोथ हो रहा है, व्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो जितने भी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर रहे हैं और जुड़े हैं, जिन्होंने देखा है, तो दिल से और हक से बहुत बहुत सारा प्यार आप सबको। एंड गाइस, मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर। और अभी तक आपने इतना सपोर्ट करा है, तो आगे भी जो भी स्टोरी सुनेंगे वो भी करेंगे। एंड गाइस, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। चलो, तो हम पिछले पार्ट में कहाँ थे? हाँ यार, पता है मुझे। आर्या शॉपिंग करने गई थी फ्रेशर पार्टी की, और उसके साथ थे लक्ष्मी, कायरा और सोनू। सोनू पता है कौन है? हाँ, सोनू, लक्ष्मी का भाई, छोटा सा। चलो, वहाँ से वो शॉपिंग वॉपिंग करके आर्या, कायरा, मतलब कायरा और लक्ष्मी आ जाते हैं वहाँ। कायरा अपने घर चली जाती है और लक्ष्मी और आर्या अपने रूम में आ जाते हैं। और उधर ही उसके फादर के लिए वो खाना वाना लाई थी, तो वो खाना वाना खा के सब अपने रूम में चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए। गाइस, थक गए थे बहुत। तो स्टार्ट करते हैं अब हम सब यार। जो भी स्टोरी सुनना है तो सब भी सुनो यार। तो हमारी आयरा रूम में चली गई थी, और वो गाइस वही सुट्टेबाजी, वही स्मोकिंग करना, छज्जे पे चली गई थी और वही अपना पर्सनल टाइम स्पेस इंजॉय कर रही थी। मानो यार, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अलग रहना है, अलग दिखना और अलग ही होना अच्छा लगता है। तो वो अपने स्मोकिंग लाइटर से जलाती है और पफ लेती है, धुआं छोड़ती है, और फ्लैशबैक उसकी आंखों के सामने आ जाता है। ऑफ कोर्स गाइस, नूर के बारे में सोच रही थी वो। आप सब यही सोच रहे हो, दोस्त है तो दोस्त के बारे में इतना क्यों सोचना? गाइस, दोस्ती की मीनिंग्स तुम्हें पता हो, जिनकी दोस्ती इतनी गहरी हो, तो पता चल जाएगा कि दोस्त के मायने कहाँ कहाँ तक होते हैं। वो खून का रिश्ता तो नहीं होता, लेकिन दिल का रिश्ता ज़रूर बन जाता है। वो सोच रही होती है। और गाइस, वो स्मोकिंग जो उसने अपने हाथ में फिंगर पे ले रखी थी, वो मतलब जलने लगा था उसका हाथ, और उसे उस होश नहीं था। उसकी आंखें बहुत लाल हो चुकी थी गाइस, और वो बस जल रहा था हाथ, और वो ये सब। तो उधरी साइड हम लक्ष्मी को देखते हैं कि लक्ष्मी जाती है, फ्रेश होती है, और वो सोच रही होती है, चलो आयरा को देख के आ जाती हूँ, सो गई नहीं होगी। वैसे ही वो नॉक नॉक करती है, तो कोई आवाज़ नहीं आती है। तो वो देखती है गेट तो खुला हुआ है, तो वो अंदर घुस जाती है और देखती है कि आयरा तो रूम में है नहीं, तो वो कहाँ है? तो उसकी नज़र यहाँ से वहाँ जाती है, तो वो देखती है छज्जे के साइड। उसको देखती है, लेकिन उसकी आँख रुक जाती है एक जगह, जहाँ पर उसकी फिंगर जल रही थी, उसकी उंगलियां जल रही थी। तो वो फटाफट आती है और उसका हाथ है ना झटक देती है, और वो वहाँ से वो जो स्मोकिंग थी वो फेंक देती है। और वो कहती है, आर्या आर्या, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? आर्या की आंखें बंद थी और उन आँखों में से गाइस आंसू निकल रहा था। गाइस, क्या फीलिंग्स हो रही होगी, वो क्या गुजर रही होगी उस पर। सोचने में मुझे थोड़ा गिल्ट फील हो रहा है। जो बंदी स्ट्रॉन्ग है इतना, जो रोती भी नहीं है, लेकिन पहली बार उसके आंसू देख ही लिए ना चाहते हुए भी, वो भी लक्ष्मी ने। वो जब उसके शोल्डर से उसे हिलाती है, आर्या आर्या बोल के, तो जब जाके आर्या अपने होश में आती है और जब वो आंखें खोलती है ना, तो गाइस, इधर लक्ष्मी देख के हैरान। लक्ष्मी कहती, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? वो गले लगने लग जाती है, गले लगा लेती है, और हमारे आयरा ब्लैंक होके शांत बिल्कुल, ना हक बैक करती ना कुछ है। वो समझ लो 2 मिनट का सेकंड थे जब वो हक करके रखी हुई थी। और वो इतना वार्म हक था ना कि आर्या को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। और वो जैसे उस जोन से बाहर आती है, पूरी तरह से नहीं आई थी, वो जैसे जोन से बाहर आती है, वो एकदम से स्ट्रिक्ट वे में बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, और तुम से कहा है ना तुम मुझसे दूर रहा करो, क्यों? मुझे चिपकने वाले लोग पसंद नहीं है, दूर हटो यहाँ से। वो एकदम से झटका देती है और लक्ष्मी को दूर करती है। तो लक्ष्मी कहती है, तुझे होश है कि नहीं है? कहाँ कहाँ चली गई थी? किस दुनिया में चली गई थी? इस दुनिया में है कि नहीं है?
तेरा हाथ जल चुका है, ला मैं कुछ लगा देती हूँ, कुछ मिले कि नहीं है। तो वो ढूंढने लग जाती है, तो उसे कुछ मिलता नहीं है, तो वो कोलगेट लेती है, उसके हाथ में लगा देती है गाइस। ये थोड़ा नुस्खा है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बता देना हाँ कि गाइस ये हमारी मम्मा ने हमारे साथ करा था। तो वो कोलगेट लगा देती है उसके फिंगर पे, और आर्या कहती है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, किसकी परमिशन से तुम आई हो, मैंने बताया था कि नॉक करके आना, तुम्हें सब कुछ बता रखा है, फिर भी तुम ये चीज़ करती हो। तो लक्ष्मी उसकी सारी आर्ग्यूमेंट जो भी हो रही थी वो सुन रही थी चुपचाप से, और वो अपना काम कर देती है, और उसके वो कोलगेट लगा देती है उसके फिंगर पर, बोलती है कल फ्रेशर पार्टी है, टाइम बहुत हो चुका है, जाके सो जाओ। तो आर्या कहती है जाओ निकलो यहाँ से, मैं सो जाऊँगी। तो वो लक्ष्मी अपना काम करके वहाँ से चली जाती है और बोलती है सो जाना। तो आर्या कहती है ठीक है मैं सो जाऊँगी, तुम निकलो यहाँ से। तो इस अगर मैं सोचूँ ना, अगर अपनी तरफ से कहूँ कि अगर कोई मुझ पे इतना कर रहा है मेरे साथ, इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है, तो मैं उसके साथ ऐसे बकवास तो ना करूँ, जाओ यहाँ से वहाँ जाओ। तो मैं उससे उसकी कर्ज़दार हो गई एक तरफ से कि यार वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। लेकिन आर्या का जो सिलसिला वो आगे जाके खुलेगा राज से, ऐसे क्यों है वो नॉर्मल कब होएगी, वो ठीक कब होएगी, पता नहीं यार, मुझे भी नहीं पता। वैसे मैं एक राइटर हूँ, तो स्टोरी सुनते जाओ पता चलता जाएगा। तो वहाँ से वो किवाड़ बन के कर करके चली जाती है, और वहाँ से वो सीधा बेड पे चली जाती है, और वो देखती है मैसेज कि जानवी का मैसेज था। तो जानवी कहती है हाँ जानवी ने लिखा था सब कुछ ठीक है। तो हमारी लक्ष्मी ने लिखा था हाँ मैं ठीक, सब ठीक है और मैं देख लूँगी आर्या को। तो वो फ़ोन चैट वैट करके मैसेज करके रख देती है, और उसकी आँख कब लग जाती है वो सो जाती है। बस टाइट टू थी, वो शॉपिंग करने गई थी। और आते हैं आर्या की साइड। आर्या जब ये सब सीन हो चुका था, और वो कब अपने बेड साइड आती है और लेट जाती है, और वो सोचने ही लग जाती है अपना फ्लैशबैक। और वो गाइस जैसी वो लेट जाती है और उसकी भी आँख लग जाती है। ठीक है गाइस, यहाँ सब हो गया। अब हम मॉर्निंग का स्टार्ट करते हैं। यस गाइस, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, फ्रेशर पार्टी का। चलो चलो स्टार्ट कर ही देते हैं। तो गाइस ऐसे होता है सुबह का टाइम, जहाँ मौसम और महक सब अपने नज़रिए में होते हैं। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है तो जो फ्रेश हवा मिलती है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, उसकी अलग लेवल की ही बात होती है। तो सबसे पहले उठ जाती है हमारी लक्ष्मी। उठ जाती हैं, वो छज्जे पे जाती हैं, अंगड़ाइयाँ लेती हैं और बोलती है आह, ये सुबह बहुत ख़ास होगी मेरे लिए। तो वह ऐसी बातें कर रही होती है, और वो जाती है अपना काम वाम करती है, ब्रेकफास्ट तैयार करती है ये सब। और अप्रोच गाइस ऐसे टाइम हो जाता है 7, और वो सोच रही होती है चलो आर्या को जगा देती हूँ। और वो नॉक नॉक करती रहती है उसी के पास, वो उठती तो है नहीं, वो कुछ रिस्पॉन्स देती। तो आर्या कहती है अभी भी टाइम है, 2 घंटे रहने दो। तो वो अपना काम करने लग जाती है। तो हम चलते हैं अपनी कायरा की तरफ। कायरा हमारी बिंदास होके सो रही थी। और गाइस कायरा है ना, उसे सबसे ज़्यादा अपनी नींद प्यारी है। मैंने बताया नहीं, मैं बता दूँ, उसको अपनी नींद बहुत ज़्यादा प्यारी है। उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, और उसको सिर्फ कोई भी नहीं जगा सकता। जितने भी उसके काम पे हेल्पर्स लगे हुए हैं, जितने भी, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता सिवाय उसकी मम्मा के अलावा। तो ऐसे ही होता है, 7:30 बजने वाले थे, और वो आ जाती हैं उसके रूम पे और बोलती हैं कायरा, कायरा उठो बेटा, कायरा उठो। तो कायरा कहती मम्मी सोने दो ना, मम्मी सपना अच्छा चल रहा है। तो कहती बेटा तुम्हारा पता भी है कॉलेज जाना है, तुम्हारी फ्रेशर पार्टी है। तो कह रही थी हड़बड़ी में उठती है मम्मा कितना टाइम हो गया, वो फ़ोन वोन चेक करती है। बोलते अभी टाइम है, जल्दी से फ्रेश हो रही हो। वो जाके उठती, इतनी हड़बड़ी में उठती है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ। वो जाके फ्रेश होती है, और वो फिर तैयार वैयार होते हैं। फिर वो बोलती है यार क्या कपड़े पहनूँ, क्या पहनूँ, बहुत अच्छा दिखना है मुझे, ये वो।
तो कहती अबे यार मैं तो भूल ही गई, मैं शॉपिंग करने गई थी, वही ड्रेस पहननी है मुझे। तो वो ड्रेस व्रेस पहनती है और वो आईने में जब अपनी शक्ल देती है तो खुद की बुलाई लेती है, वाह मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, आई एम वेरी एलिगेंट। खुद की नज़र उतारना है, सेल्फ लव होना चाहिए। और वो टाइम देखती है, अरे यार 8 बज गए हैं, आर्या आर्या क्या क्या करूँ, कॉल करती तो वो आयरा को कॉल करती है और गाइस 5-6 कॉल लगा देती, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। और वो जैसी कॉल लगाती है वो जैसी साइलेंट पे उसका फ़ोन होता है तो वो हाथ वाथ रखती है यूँ करके आर्या, तो ये हेलो कौन, ओए तू अभी तक सो रही है, तुझे पता है ना फ्रेशर पार्टी है, जल्दी उठ। तो आर्या कहती है हाँ तो है, तो क्या करूँ, कि फ्रेशर पार्टी है जल्दी उठ जा। तेरी उठ रही हूँ। तो वो टाइम देखती है, अबे यार आधा घंटा जल्दी से तैयार व्यार हो जाए। तो गाइस ऐसी कॉल ख़त्म होती है, अब जाते हैं वो, कायरा तो सीधा कॉलेज पहुँचेगी और आयरा हमारी कॉल की वजह से उड़ जाती है, लक्ष्मी ने उठाया था, उसकी नॉक नॉक करने से वो उठी नहीं थी। वो जाती है बाहर टॉयलेट में फ्रेश व्रेश होती है और वही अपनी जो उसने रिसेंट से कोरियन ड्रेसिंग लुक बना रखा था। और गए आर्या के बारे में मैं जो तारीफ़ करूँ ना भाई कम है यार, बंदी कितनी औसम लगती है यार। फॉर्मल ड्रेस थी, लूज़ पैंट थी, एक ब्लैक कलर की शर्ट थी और जो उसने कुछ लगाया नहीं था ज़्यादा, और वो डिसेंट लुक में गई थी, बस जो भी होता है यार बेसिक चीज़ें वो उसने मेकअप में कर ली थी। और जब देखते हैं उसकी आँखें, उसके लिप्स और उसका जो फेस था गाइस क्या ग्लो कर रहा था, बंदा उसे देखे तो मुड़कर ज़रूर देखे, क्या लग रही थी बंदी, मतलब क्या कहा जाए। वो जैसे बाहर जाती है निकलती है तो लक्ष्मी टेबल पे होती है, ब्रेकफास्ट जो टेबल लगी होती है उस पर खड़ी हो जाती है, वो एक बार ब्लैंक हो जाती है आर्या को देख के, वो कहती है वाओ। तो जब उसका सोनू छोटा भाई होता है कि दीदी वाओ क्यों कर रही हो, तो कहती सामने देख सामने, तो वो भी कहता वाओ। तो उसके पापा भी देखते क्या, तो कहते वाह बेटा क्या लग रही हो, आज तो तुम ही चमक रही हो यहाँ पर, इस घर में रौनक लग रही है इस घर में आपके आ जाने से। तो वो ना चाहते हुए भी फेक स्माइल, मतलब छोटू सी स्माइल आ जाती है उसके फेस पे और बोलते हैं हाँ। तो लक्ष्मी कहती है ब्रेकफास्ट लेना ही नहीं लेना, खाना नहीं खाना, तो वो ना चाहते भी हुए भी कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो ज़बरदस्ती उसके बैग में रख देती है लंच और बोलती है ध्यान से खा लियो, मुझे पता तू नहीं खाती है। तो गाइस यहाँ से वो चली जाती है। और हाँ गाइस वो साइकिल वाइकिल को तुम्हें पता है क्या सीन हुआ था, साइकिल वहीं पे पड़ी वड़ी होएगी, तो वो ऐसे करके और कैब वैब कर लेती है और वहाँ से उसे मैक्सिमम 25 मिनट लग जाते हैं और गाइस वो पहुँच जाती है। यस गाइस कॉलेज पहुँच जाते हैं। तो जैसे वो जा रही होती है ना, वो जब उधर जा रही होती है वैसी कायरा कह रही थी रुक जा यार, मैं भी हूँ रुक जा। तो जब वो देखती है आर्या को, वाओ, वो भी कहती है OMG क्या लग रही है यार ये। भाई फॉर्मल ड्रेस में भी लोग ऐसे रिएक्ट कैसे दे सकते हैं, मैं भी कुछ सोच रही हूँ अगर ऐसा मेरे लाइफ में हो तो मैं तो कहूँगी हाँ ठीक ठाक है। लेकिन आर्या की पर्सनैलिटी कुछ और थी, वो कुछ भी ड्रेस लुक कर लेना, वो ऐसा लगेगी VIP दे रही हो, वो रिच वाली फीलिंग दे रही हो। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी लगती है, क्या करे वो कितना भी हाइड करने की कोशिश करे, उसकी पर्सनैलिटी फूट फूट के आती है बाहर की, हाँ आई एम द बिलियनर, आई एम द करोड़पति। वो दिखाई देता है सबको। तो पहले तो जब कायरा देखती है आयरा को और वो जाती है और वो बुलाए देती है, बुलाए लेती है और वो गाइस यार ये जो सीन जो वो बुलाए बुलाए ले रही होती है आर्या के, रोलती है यार तू कसम से यार मुंडे तेरे पे मरेंगे, लड़के पक्का मरेंगे आज। तो उसका स्ट्रिक्ट वे में कुछ भी फेस रिएक्शन नहीं था और वो गाइस इतना प्यारा रिएक्शन करती है ना वो गाइस, जो उसने काजल लगाया था वो काजल अपने फिंगर से अपने आइज़ पे यूँ टच करती है और जो काजल था उसके फिंगर पे आ जाता है और उसके नेक के यहाँ पे कान के नीचे लगा देती है, बोलती है अब ठीक है अब चल। तो वो आर्या का हाथ पकड़ लेती है और ये चीज़ें पसंद नहीं है फिर भी चलो ठीक है कोई नहीं, कॉलेज में जा रहे हैं, आर्या बोलती है चलो। तो कायरा का हाथ
पकड़ के ले जाती है, चलो एंटी गेट पे हो जाती है और वैसे ही उधर गाइस एकदम कार ऐसी मूव पे जाती है ना, कार इतनी फास्ट में, वो इतना फास्ट रिएक्शन होता पता नहीं चलता। और जब मतलब कायरा के तो बाल है ना करंट लग जाते हैं, यूँ हवाई में उड़ जाते हैं। और वो गाली देने वाली थी, ये बिच कौन है, ये कौन है शख्स। तो जब वो कार से निकलती है ना तो गाइस चलो इसे भी थोड़ा अच्छे वे में बोला जाए तो अच्छा रहेगा। इज़ द मेन कैरेक्टर आर्या और नूर का, वैसा नाम उसका शनाया है। तो गाइस कार से भाई जब निकलती है हमारी शनाया, उसने ट्रेडिशनल क्या कहते हैं उसे, ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे थे, वाह क्या औसम लग रहे थे। और गाइस जितने भी लोग आ रहे थे जा रहे थे कॉलेज के, उनके रुक जाते हैं वो, तो वो देखने लग जाते हैं ये है कौन। तो वो देखते हैं यार शनाया, वो बस देखते ही देखते और देखने लग जाते हैं शनाया को। शनाया इतनी एलिगेंट तरीके से अपना एटीट्यूड दिखा के कि बस मैं हूँ, मुझे कंपेयर मत करो। तो वो कार से उतरती है और उसकी जो हील्स होती हैं और वो जब चलती है उस वे में, वाह क्या मॉडल की ज़रूरत नहीं है गाइस। कोई देखेगा बोल देगा मैम आप हमारा असाइनमेंट में आ जाओ, हमारे प्रोजेक्ट में आ जाओ मैम ऐसा करके उसे मिल जाएगा हाल, मॉडलिंग में चांस, फिल्म में चांस, किसी में भी चांस मिल जाएगा। तो गाइस वो बिल्कुल एलिगेंट तरीके से अपने ऑरे से चल रही थी। और चलते चलते उसका भाई भी आ जाता है और बोलता है चलें। तो अपने भाई के साथ चलते हैं और बता क्या ऐसे ऐसे बात हो रही होती है। और गाइस ये सब चलने लग जाते हैं, परफॉर्मेंस रूम जहाँ पर होता है वहीं पे सब चलने लग जाते हैं, वहीं पे सब पहुँच जाते हैं। तो गाइस यहाँ का सीन हम यहीं रोकते हैं। अब आते हैं अपनी जानवी के पास। हाँ गाइस आप कह रहे हो यार इतनी सब बकवास सुन ली है, तो जो जानवी है ऑफकोर्स आपको जानवी का कैरेक्टर थोड़ा अच्छा लगा होगा सबसे ज़्यादा। हाँ हाँ समझ रही हूँ मैं, लग रहा है। जानवी जो उसने वीडियो देखी थी वो उसने कॉलेज में जो प्रिंसिपल था वहाँ का उससे मांगी थी, और वो थी जब फर्स्ट टाइम आर्या कॉलेज गई थी और उसके साथ ये सीन हुआ था। और वो कॉलेज में शनाया को देखती है और शनाया के भाई को देखती है। अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है यार, जैसे याद आ जाएगा मैं बोल दूँगी, अभी तुम समझ लो कि हाँ शनाया का भाई था। तो ये सीन देखती है। अब भाई कहती है इज़ माई एनिमे, इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, नंगे पैर कैसे भगाऊंगी देखती जा। वो मन मन में ऐसे ही सोच रही होती है। वो कहती इन्हें पता भी है आर्या क्या है, और आर्या से पंगा लिया है इन्हें, मतलब अपनी जान की बाजी मतलब अपनी जान की बाजी खुद पल्ले पड़ ली इन्हें। हाँ हाँ वही कहते हैं ना, पैर पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली इन्हें, वही चीज़ हुआ, आ बैल मुझे मार। वाह मैं हूँ, जानवी कहती मैं हूँ अपनी बहन के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। वो अभी कुछ रिवील नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आए जाए और उसे हुआ बना के छोड़ दे। बेटा वो कौन है ना ये तो पता लग जाएगा। और उसकी सेक्रेटरी आती है, मैम जी सब कुछ प्रोग्राम जितने भी आपने बोले थे सब कुछ रेडी है, अब चलने की तैयारी करो। तो गाइस वो अपना वही मॉडलिंग वाला सेलिब्रिटी थी गाइस, तुम्हें तो पता है मीडिया को सबको खबर पहुंच गई थी। और ऊपर से वो करोड़पति की अरबपति की बेटी थी वो भी। आर्या के जितने भी फ्रेंड्स हैं भाई, इज़ रिच, इज़ वेरी रिच, कुछ भी कह दो यार, समझ जाओ तुम VIP लोग थे। तो वहाँ से बोलती है जानवी, कहती है चलो जल्दी। तो वहाँ से होटल से निकलती है और गाइस मीडिया आ जाती। मैम आप किस वजह से आई हो, और आपका आना यहाँ पर बहुत बड़ी बात है मुंबई में। आपके चर्चे और आपके फैंस आपके लिए कल रात से वेट कर रहे हैं, जैसे ही उन्हें पता चला। तो हमारी जानवी कहती है कि ओके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग और मेरी आर्मी में से इतना प्यार करती है और मुझे इतना महत्वपूर्ण रिस्पेक्ट करती है, तो दिल से शुक्रिया। एंड गाइस आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ।
तो अभी के लिए मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरा शेड्यूल बहुत बिज़ी है और मुझे बहुत काम है। तो सॉरी बट आप मेरे फैंस को दिक्कत हो रही हो, कुछ हो रही हो, तो मैं उनसे पर्सनल टाइम निकाल के मैं आप सबसे ज़रूर मिलूँगी। तो ऐसे ही उसके जो बॉडी गार्ड होते हैं जाह्नवी के, वो कार वार को साइड देते हैं और ऐसी कार में बैठ जाते हैं हमारी जाह्नवी, और उसके बगल में ही बैठ जाती है उसकी सेक्रेटरी। और गाड़ी करना, और गाइस तुम्हें क्या बताऊँ, बीच में थी हमारी जाह्नवी की कार, उसके आगे एक और कार, उसके पीछे एक और कार, और उसके लेफ़्ट साइड 2 बाइक थी प्रोटेक्शन के लिए। अब तुम समझ रहे हो ना भाई उस बंदी का क्या हो रहा होगा, इतनी प्रोटेक्शन है उसके लिए और इतनी सिक्योरिटी है, समझ सकते हो ना यार। अब तुम ही सोचो यार, सपने में ख्वाब में ये सोचो यार, मैं भी, मेरी पर्सनैलिटी भी ऐसी होती, मैं भी इतना रिच होती। गाइस एक बात मैं कहूँ ना, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। हम लोग कुछ भी चाहें ना तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स आना इस कंपलसरी, किसी के में भी आ सकते हैं, लेकिन हमें डट के सामना करना चाहिए उन चीज़ों का, और एक ना एक दिन हम सक्सेस मिल ही जाएगी, बस खुद पे भरोसा होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो कार जितनी भी थी सब चलने लग जाती हैं, और चलते चलते अप्रोक्स 10 मिनट आर्या मतलब जाह्नवी उस कार में बैठी होती है, वो कॉल लगाती है। हाँ गाइस, वो कॉल लगाती है जो उसके आर्या के फादर ने, विनाश ठाकुर ने प्रोटेक्शन के लिए आर्या के लिए रखा था, उसको कॉल लगाती है। वो कॉल लगाती है, हेलो। तो वहाँ से बोलते जी जी मैम, क्या आपने कॉल करी, कुछ प्रॉब्लम? तो जाह्नवी कहती कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी तुम कहाँ हो? मैम मैं कॉलेज में ही हूँ, आर्या को स्टॉक कर रहा हूँ और सारी अपडेट मैंने आपको दे रखी है, और आपको लाइव लोकेशन भी दे रखी है मैम। कुछ नहीं होगा मैम, इस बार मैं मैं पूरी देखभाल करूँगा मैम, नहीं तो आप मुझे मार देना चलेगा। भाई तुम सोच रहे हो ना, बंदा ये कह रहा तुम मुझे मार देना, कितना खौफ है। जाह्नवी ने ये कह दिया था, पहली गोली छाती पे बेटा तेरी लगेगी अगर मेरी बहन को कुछ हो गया। तो वो डर गया था, क्योंकि उसके फादर बिज़ी रहते, बिज़ी शेड्यूल रहता है, तो वो इतना कुछ नहीं बताता। लेकिन जब से जाह्नवी आई है तब से उसके तो भाई बिज़ी शेड्यूल हो गया उस बंदे का, वो काँपने लग जाता है यूँ यूँ करके। जैसे ही जाह्नवी का कॉल आता है वो हड़बड़ी में कुछ भी कह देता, तो कहती है ओके गुड, और अपना वर्क ईमानदारी से करो और सारी अपडेट मुझे देते रहना। जी जी मैम, मैं वहीं पे हूँ, वो कॉलेज में पहुँच चुकी है, और एक्चुअली में इवेंट है, तो कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो यही है। तो कह रही है हाँ ध्यान रखना और सारी अपडेट देते रहना। तो वो कॉल कर जाती है ऐसे, और वो फ़ोन रख देती है, और वो सेक्रेटरी से बोलती है सारे प्रोग्राम, सारे मैनेजमेंट आपको पता है ना? तो उसकी सेक्रेटरी, जी मैम आपने जैसा बोला वैसा ही होगा, और कुछ भी चीज़ मिस्टेक नहीं होएगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ उसे। बोलती है ओके गुड। तो गाइस ऐसी बात हो जाती है। और गाइस अब हम स्टोरी यहीं तक रखते हैं, कल एंट्री मारेगी हमारी शनाया, और कल क्या होगा, और वो जो पता चला है, हम मतलब पता चला है शनाया को कि आर्या को कीवी से एनर्जी है, तो वो क्या अपना गेम खेलेगी, और हमारी जाह्नवी वहीं पे देखती रह जाएगी वो उसका रिएक्शन कैसा होगा, और इधर कायरा और लक्ष्मी का भी रिएक्शन क्या होगा, वो आपको कल पता चलेगा। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, एंड अपना और अपनों का ध्यान रखें। एंड जो भी स्टोरी को सुनना है, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, तो दिल से और हक से फिर से थैंक यू यार, थैंक यू ऑल इतना प्यार देने के लिए, एंड सी यू सून टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।